व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो ये वीडियो जो मैंने अभी अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले मैं इजिप्ट वगैरह घूम के आ चुका हूँ और उसके बाद मैं पूरा भी दुबई घूमूंगा। लेकिन इस वीडियो को मैं पहले बीच में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो की रिलेवेंसी अभी के टाइम ज़्यादा होगी और बाद में इसकी रिलेवेंसी शायद इतनी ना रहे। तो मैं इस वीडियो को इसलिए अभी अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद दुबई की एक और वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अभी काम आएगी लोगों के। तो मैं ये दो वीडियो भी डालूँगा बैक टू बैक, दो क्या तीन चार वीडियो वो डालूंगा कि मैं कुछ परचेजिंग कर रहा हूँ और अगर को आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं इस टाइम दुबई आके तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बाकी जो सीरीज़ है वो बाद में शुरू होगी, तो आप आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी, तो वॉच इट। ये है बर दुबई की एक फ़ेमस शॉप सिटी चॉइस, जिसको आपने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा आईफोन लेने के लिए एंड ऑल दैट। दो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉप है लेकिन ये यूट्यूब में काफ़ी थोड़ी फेमस हो चुकी है। एंड अगर आपके पास मेरी तरह मैप नहीं है तो आप एस्टोरिया होटल पूछ के लोगों से रास्ता पूछ सकते हैं। ये एस्टोरिया होटल के ठीक सामने है और वहाँ पर जाके आपको ये शॉप आसानी से मिल जाएगी, या आप लोगों से फिर से आसपास के एकदम शॉप से पूछ सकते हैं। बट अगर किसी को इसका रास्ता नहीं पता तो आपको एस्टोरिया होटल बोलना होगा। सो व्हाट्सअप गाइस, फाइनली मैं शॉप के अंदर हूँ, पहुँच गया। मतलब 15-20 दिन से इजिप्ट और दुबई का वीज़ा मैंने सिर्फ इसलिए उठाया था कि आके यहाँ से शॉपिंग कर पाऊँ। एंड फाइनली आई एम हैविंग DJI Mavic Air 2, जो काफ़ी मतलब वेट कर रहा था मैं बैक इन जून। तो पूछ रहा था कि कोई इंडिया में आ रहा तो ले आओ। तो Mavic Air 2 जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है हमें कितने का था? 3450 दिरहम, जो 69,000 का हो रहा है हमारा। और Mavic Mini 2 कितने का हमारे पास? Mavic Mini का भी लेटेस्ट प्राइस है जी 1950 दिरहम का है Mavic Mini 2 फ्लाई मोर कॉम्बो। ये दोनों कॉम्बो का वो है प्राइस है और इनके पास अब अवेलेबल है। इस शॉप के बारे में आपने यूट्यूब मतलब एक महीने से जो देख रहा होगा उसे पता ही होगा। पीछे वो कहाँ गए वो भैया जो सबसे ज़्यादा आते नज़र। तो मैं अभी जो ले रहा हूँ अपना Mavic Air 2 ले रहा हूँ, जो सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद मेरे पास है 20 वॉट का चार्जर एप्पल का। ये कितने का पड़ रहा है? वो 80 दिरहम। ये है 80 दिरहम का। प्राइस मैं बाद में कन्वर्ट करके वीडियो में बोल दूँगा डाल। एयरपॉड प्रो आज का प्राइस है जी 745 इंक्लूडिंग वैट। ये है 745। वो तो प्राइस अप एंड डाउन होता है, 10-20 दिरहम आगे पीछे होता है। ये अभी ऊपर है वो नीचे? ये अभी 10 दिरहम ऊपर गया है। रीज़न अवेलेबिलिटी बहुत कम है अभी मार्केट में। अच्छा, ये भी इसका न्यू वाला मॉडल है ना? न्यू वाला एयरपोर्ट प्रो। नहीं प्रो में भी कुछ वो आई थी। नहीं वो आया नहीं है, प्रॉब्लम आ रही थी तो एप्पल चेंज कर रहा है। नहीं वो आया नहीं है, नहीं अभी चलता है एयरपोर्ट प्रो और एयरपोर्ट 2। नहीं एयरपोर्ट प्रो में ही, और एप्पल ने बोला अक्टूबर से पहले क्योंकि सारे एयरपोर्ट वो करेगा चेंज। तो ये अक्टूबर से पुराना मॉडल है? नहीं अभी नया मॉडल है ना। तो एयरपोर्ट प्रो कितने का पड़ा हमारा? 745 दिरहम का। मेरे हिसाब से 14,000 के आसपास होना चाहिए ये। तो दो वो है। अच्छा, ये सारे आइटम मैं ये दो ले रहा हूँ, दो से ले रहा हूँ। मेरे एक दोस्त का है इंडिया में, तो उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो सारे आइटम दो है। एंड सबसे मेन चीज़ आईफोन, ऑफकोर्स आईफोन प्रो। ये है आईफोन प्रो 128 GB। कितने का पड़ रहा है ये आपको? इंक्लूड टैक्स आपको 4650 दिरहम का पड़ रहा है, जो इंडिया में 93,000 रुपीज़ है। अगर आप इंडियन प्राइस कन्वर्ट करेंगे एप्पल का ऑफिशियल स्टोर में तो वो है 84, तो उससे ऊपर है ये। बट एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि हम एयरपोर्ट पे 5% इसका वापस ले लेंगे, तो हमें शायद सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये या 5-6 हज़ार रुपये एप्पल से ज़्यादा पड़ेगा। बट इंडिया से फिर भी 20-25 हज़ार रुपये सस्ता है ये, तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। और ये है मेरे लिए प्रो मैक्स 128 GB। ये है बड़ा 4950 दिरहम का। 4950 ये 4950 दिरहम का पड़ रहा है। और आपको 256 GB चाहिए उसका? 250 इंक्लूडिंग वैट। 250 है उसका इंक्लूडिंग वैट। और इसका 256 का आपको 4900। इसका 4900 है, तो इसका मतलब 50 दिरहम ही कम है, यानी ये होगा आपका 97,000 का अगर आपको 256 चाहिए। एंड 512 बता दो यार। और कौन सा चाहिए? इसका ही 512। इसका 512 भी है। यू कैन सी द शॉप, सारी चीज़ें मिल जाएगी, अच्छे है, कंफर्टेबली आपको मिल सकती है। आपने काफ़ी सारी वीडियो में बोली होगी, देख ली होगी। तो ये मैं सीधा सुबह एक की शॉप में आया हूँ और मैंने सोचा कि यहीं से परचेज़ करते हैं। तो आई थिंक 2-2.5 लाख से ऊपर का ये होगा पूरा इंडियन रुपीस में मैं कन्वर्ट करूँ तो। बट ऑफकोर्स आधे पैसे से मेरे फ्रेंड के हैं,
ये 512। 512 कितने का? 512 आपको मिलेगा जी 5300। ये 5300 का है, तो यानी ये पड़ा आपका 1,03,000 का। तो इंडिया से आई थिंक 30-35 हज़ार रुपये सस्ता है, 35 से 36। इंडिया में भी काफ़ी ऑफर चल रहे हैं कि GST रिटर्न हो रहा है एंड ऑल, लेकिन फिर भी आपको ये सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन तभी फ़ायदा जब आप दुबई स्पेशली घूमने आ रहे हैं, सिर्फ फ़ोन लेने नहीं। वो भी बोलो प्राइस से डेली अप एंड डाउन होता है। हाँ, प्राइस तो इनका अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि जितनी एप्पल में अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, इनका प्राइस नीचे होता रहेगा। कि एप्पल में अवेलेबिलिटी नहीं है, 2-2 3-3 हफ्ते का वो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। मैंने भी एप्पल स्टोर UAE पे मैंने सर्च किया था, तो 2-3 हफ्ते शो कर रहा था वो डिलीवर करने के लिए। उतना टाइम है नहीं अभी तो। बट अभी मेरे हिसाब से इसका प्राइस तो काफ़ी कम हुआ है ना, जितना स्टार्टिंग किया था। बहुत कम हुआ अभी। स्टार्टिंग ये तो स्टार्टिंग में 128 12 प्रो मैक्स हम भेजा 6400 में। 6400 तो कितना हो गया? 1,35,000। कितना 15,000 कम हो गया। हाँ, कम से कम लगा लो 30,000 रुपये अभी ये सस्ता हो चुका है जब से लॉन्च हुआ, यानी 10 दिन के अंदर ही इनके पास ही। अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगी, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो ये फ़ायदा हुआ है हमें। तो ये है सारे के सारे आइटम। और जो हम गोरिल्ला ग्लास ले रहे हैं वो कितने का पड़ रहा है? अच्छा, ये मैंने एप्पल के गोरिल्ला ग्लास वो ले रहा हूँ। तो ये कितने का पड़ रहा है? मैं ये 50,000। ये किसका है? प्रो मैक्स का? प्रो मैक्स का, वो प्रो का, दोनों एक ही प्राइस है जी। अच्छा, प्रो मैक्स का ले या प्रो का ले, प्राइस दोनों का सेम है, 50 दिरहम का। तो ये गोरिल्ला ग्लास ओरिजिनल जी, ओरिजिनल किंग कॉन्ग ग्लास ओरिजिनल कंपनी का, ये उसी कंपनी का। तो ये है इनके पास। जो लोकल है वो कितने का पड़ेगा? लोकल 10 दिरहम। लोकल आपको 10 दिरहम का पड़ेगा, जो कितना हो गया? 10 दिरहम पड़ेगा इंडिया का 200 रुपये। और ये बड़ा 1,000 रुपये का। ये 1000 रुपये। ये 1,000 रुपये का पड़ रहा है, बट ठीक है यार, लाख का फ़ोन है तो 1,000 का गोरिल्ला ग्लास कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद मैं केस देखता हूँ इनके पास, अगर कोई होता है तो वो भी आपको शो करता हूँ, पर पहले देख लेते हैं वो कौन सा है। सब एंड यू नो हिम मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हर दूसरी वीडियो में ये नज़र आते हैं। सो अब केस देख के मैं दोबारा एक बार करता हूँ कि हाथ दुख गया है, तो दोबारा शूट करेंगे, लेकिन एक बार केस सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के एंड में एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ। तो ये सारे वो प्रोडक्ट है जो मैंने ख़रीदे थे। इसके अलावा मैंने 12 सीरीज़ के और भी जो रेट है वो पता जो मुझे चले, जो इनके हिसाब से जो मुझे इन्होंने बताया है वो है 12 मिनी 128 GB। अगर आपको ख़रीदना है तो उसका 2950 दिरहम है। मेरे पास 128 GB का ही रेट है। अगर आपको 12 प्रो ख़रीदना है तो उसका 128 GB का वो रेट है 4650, जो वीडियो में मैंने बताया है। और अगर आपको 12 प्रो 256 GB ख़रीदना है तो उसका रेट है 4940। ठीक है, तो दिरहम में वो कर रहा हूँ बात, जो इसका कन्वर्जन है वो नीचे वीडियो में लिख के आ रहा होगा। और अगर आपको सिर्फ iPhone 12 ख़रीदना है 128 GB तो उसका चल रहा है 3350 दिरहम। एंड प्रो मैक्स ख़रीदना है तो 4950 दिरहम का है। मुझे इस पर डिस्काउंट मिला था, जो भी इन्होंने मुझे वो करा कम। एंड और अगर आपको 12 प्रो मैक्स 256 ख़रीदना है तो वो है 5300 दिरहम का। इसके अलावा अगर आप एप्पल सीरीज 6 की वॉच ख़रीदना वो चाहते हैं 44 mm वाली, तो उसका रेट है 1560 दिरहम। और अगर आप 40 mm की ख़रीदना चाहते हैं तो उसका रेट है 1460 दिरहम। तो 100 दिरहम का दोनों में फ़र्क है। DJI Mavic Air, जैसे मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में प्राइस बता ही दिया है। उसके अलावा अगर आपको Mavic Mini खरीदना है तो उसका रेट है 1600 दिरहम। और Mavic Mini 2 जो अभी रिलीज़ हुआ है वो सारी शॉप्स में मिल रहा है और उसका प्राइस है 1950 दिरहम। तो ये है जो अभी प्राइस चल रहे हैं। सॉरी, मैं ऐसे चेहरे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ा पूरा दिन घूम के आया हूँ। वो घूमने वाली अलग से सीरीज़ आने वाली है, वो तो सब्सक्राइब जरूर वो लेना कर। तो भाई घूमने वाली सीरीज़ अलग है, ये तो बस ओवरव्यू है प्राइजेस का। तो ये सारे प्राइजेस चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको GoPro 9 वो ख़रीदना है तो वो शायद 1650 दिरहम के आसपास मिल जाएगा। जो मैंने इंडियन कन्वर्जन वहाँ किया था वो शायद 32,000 रुपये के आसपास आ रहा था। तो इंडिया से काफ़ी सस्ता आपको GoPro 9 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा तो यार बहुत सारे वो है
चीज़ें हैं तो मैं क्या ही बताऊं, कितनी चीज़ों का बताऊं। मैंने ड्रोन मेन बता दिया आपको, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं। मैविक मिनी 2 काफ़ी अच्छा ड्रोन है, और अगर काफ़ी आप बजट में है तो 1950 दिरहम में वो अच्छा ड्रोन आ रहेगा। और ये मैं फ्लाई मोर कॉम्बो की मैं वो कर रहा हूँ, तो 1950 दिरहम में आपको फ्लाई मोर कॉम्बो मिलेगा। मेरे पास ड्रोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो अलग से आएगी, आईफोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो अलग से आएगी। अनबॉक्सिंग वैसे बहुत वीडियो है, लेकिन मैं सिर्फ ये जो सब चीज़ें लाया हूँ उसमें जो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, वो इन दोनों अलग आने वाली वीडियो में, दो बैक टू बैक मैं इनकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो के एंड में एक बात मैं आपको और बोल देता हूँ, ये शॉप अच्छी है, काफ़ी अच्छी शॉप है, अच्छे लोग हैं। बट अगर आपको आसपास और शॉप में पता करने का मन है तो प्लीज़ पता करिएगा। क्या पता आपको 40-50 या 20-25 दिन में ऊपर नीचे मिल जाए किसी में। इन्होंने मुझे स्टिकर दिया है, वो स्टिकर मैं एयरपोर्ट पे शो करूँगा। मैं आपको उसका एक ओवरव्यू शो वो देता हूँ कर आपके। इसके पीछे एक ऐसा स्टिकर आपको मिलेगा, और इसके ऊपर ये बारकोड है, इससे मैंने उंगली वो रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता नहीं वीडियो के थ्रू ये स्कैन हो सकता है या नहीं। लेकिन ये बारकोड को मैं वहाँ पर मैं वो करूँगा शो, और वो इसके ऊपर मुझे टैक्स रिटर्न मुझे देंगे। मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास मुझे टैक्स रिटर्न मिलेगा, सारा दोनों फ़ोन वगैरह का। एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जो वीडियो में नहीं बताई वो गई है, ये जो भी रेट आपको बताए जाते हैं, जो भी रेट आपको दुबई की मार्केट में, इन मार्केट में बताएंगे, अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर 2.5% और लगेगा। एग्जैक्टली मेरे को भी शौक लगा था कि 2.5% और मैं क्यों दूं, लेकिन वो 2.5% मैंने एक और दो शॉप में और भी वो करा पता, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपको 2.5% लगेगा। एंड आप कैश वो करो पेमेंट, इतना कैश में लेके नहीं चला था। ऑफकोर्स आप डॉलर में लेंगे तो काफ़ी कम अमाउंट हो सकता है। तो और अगर आप डॉलर भी ला रहे हैं तो उसमें भी एक बात और बता दूं मैं, कि अगर आप डॉलर कन्वर्जन करा के इंडिया से ला रहे हैं, या आप सीधा मैं बोलूँगा आप दिरहम ही करवा के लाइए अगर अच्छा रेट मिल रहा है तो। अगर आप डॉलर ला रहे हैं तो बड़े नोट लेके आइएगा 100-100 के, क्योंकि जैसे इस शॉप से जहाँ से मैंने लिया, जब मैंने इनको 100-100 के नोट दिए तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट गूगल पे जो रेट आ रहा था वही रेट के आसपास ही दिया, बिल्कुल बहुत पास था उस रेट के। लेकिन जो मेरे पास $20 थे या $5 थे, उन्होंने उनका रेट उससे थोड़ा सा और कम कर दिया, फिर भी इतना फ़र्क नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला कि वो डॉलर तक क्या बता रहे थे कि चलाना मुश्किल हो जाता है, आसानी से चाहते नहीं है, ये है वो है। तो अगर आप डॉलर लेके आ रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि करेंसी का अमाउंट ज़्यादा ना बने, तो डॉलर बड़े 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 लेके आइएगा, बड़े डिनोमिनेशंस के। एंड अगर आप दिरहम लेके आ रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप कार्ड लेके आ रहे हैं तो आपको 2.5% की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो एक थोड़ी सी बात है जो मुझे अजीब लगी, पर एक दो शॉप पे मैंने आसपास पता किया, मैंने ड्रोन वगैरह, तो उन्होंने यही बोला। अब आप जब एक ये जो बात वीडियो की है, आपने काफ़ी वीडियो में और भी सुन लिया होगा कि अगर अभी आप आईफोन ख़रीदते हैं तो आपको एप्पल स्टोर के क्या जो प्राइस है ऑफिशियल, उससे आपको शायद 30,000 क्यों बोल रहा हूँ। और एक और बात ये है, अगर आप अभी आईफोन ख़रीदते हैं तो आपका जो एप्पल स्टोर का जो प्राइस है, जो आपका चल रहा है कम से कम मेरे हिसाब से इंडियन रुपीस में 85,000 के बाद मैं करता हूँ, इंडियन रुपीस में वो करता हूँ, उससे आपको ये 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा महंगा दे रहे हैं, ठीक है। पर वो आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो आपको एप्पल का जो ओरिजिनल प्राइस है उसी का ही पड़ेगा, उसी के आसपास ही। बट अगर आप एप्पल स्टोर से ख़रीदने की वेट करेंगे तो वहाँ से 2 से 3 हफ्ते की डेट आपको मिलेगी, और आपको एकदम से एप्पल स्टोर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, इसलिए ये उससे महंगा दे रहे हैं। ये इनके पास सबके पास यूएस मॉडल है या और भी कंट्रीज़ के मॉडल है, मैंने जो लिए वो यूएस मॉडल है, तो ये आपको इसलिए अभी महंगा मिल रहा है। अब 1 महीने और बाद आइए, मैं तो बोलूँगा। पहले लोग कह रहे थे कि जब लॉन्च हो उसके 1 महीने बाद आ जाओ, बट क्योंकि पीछे से एप्पल की प्रोडक्शन लाइन अच्छी नहीं हुई है तो प्राइस भी उसको उन्होंने मैच नहीं किया जो एप्पल के प्राइस थे। तो अगर आप 1 महीने में एप्पल जैसे आप ऑर्डर करो और एप्पल से एकदम से मिल रहा है, तो अगर उस फ़ोन को 84 का बेच रहा है तो ये शायद 82 या 83 का बेच रहे हो, क्योंकि ये चाहेंगे लोग इनसे ख़रीदे। और उसके बाद आपको 5% अगर रिटर्न मिलता है वैट तो एयरपोर्ट पे, तो आपको और सस्ता हो जाएगा। पर तो आप दिसंबर एंड में आई हैं, जब अगर छुट्टी उड़ाने आना चाहते हैं तो आपको फ़्लाइटें मिल रही है, या उसके बाद आइए, बट या उसके बाद मंगवा लीजिए अगर कोई आपको दुबई से आ रहा है तो। बट अभी आपको थोड़ा वो एक्स्ट्रा वाला पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स जो मैं पहले पैसे चल रहे थे प्रो मैक्स में, जैसे ये बता रहे हैं, मैंने खुद वीडियो देखी थी कि 6,000 दिरहम तक का आईफोन प्रो मैक्स मिल रहा था, 128 GB या 256 GB।
तो अब वो काफ़ी कम है। जैसे मुझे 4860 का शायद वो पड़ा है, 60 या 90 का। तो ठीक है। तो तो ये बात है। और इसके अलावा अगर आप ड्रोन ख़रीद रहे हैं तो उसमें एक कैच है। ड्रोन ख़रीदने में कैच ये है कि जैसे इन्होंने मुझे बोला कि आपको ड्रोन में टैक्स रिफ़ंड नहीं होगा, मतलब आपके में स्टिकर लगा के वो नहीं देंगे। मुझे इन्होंने 3570 दिरहम का टैक्स और वैट लगा के ड्रोन पड़ा, जो मेरा 72,000 रुपये हो रहा है, जो मैं कैलकुलेट इंडिया से करके गया था कि इतना ही पड़ेगा। बट मैंने आसपास की शॉप पे पता करा और मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ड्रोन में तो काफ़ी बड़ा फ़र्क सुनने में आया। उन्होंने भी बोला कार्ड पे 2.5% लगेगा, लेकिन मैंने इनको ड्रोन की आधी पेमेंट जो करी थी मैंने कार्ड से नहीं करी थी, आधी से ज़्यादा मैंने कैश दिया था। उसके बाद ही मेरा 3570 का रेट आया था इनके पास। बाहर से मैंने जब पता किया तो वो पूरी कार्ड की पेमेंट लगा के उसने 3500 का रेट बोला, तो 70 दिरहम तो वहीं गिर गए। और अगर मैं उसको आधी पेमेंट डॉलर में देता तो शायद 50-60 दिरहम का और फ़र्क आया, तो जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, अगर 100 दिरहम कम पड़ रहा है तो। उसके बाद सबसे सरप्राइजिंग बात उस बंदे ने मुझे ये बोली थी कि वो मुझे स्टिकर लगा के देगा। इन्होंने बोला था कि ड्रोन पे स्टिकर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग ड्रोन को विदाउट टैक्स उठाते हैं, तो उस पर टैक्स रिटर्न एयरपोर्ट पे नहीं मिलता। तो उस बंदे ने मुझे ये बात क्यों बोली, मैंने 2-3 बार कंफर्म किया। उसने एक बंदे से मैंने पूछा था शॉप से, उसने कहा कि आपको हम स्टिकर लगा के देंगे और आपको ड्रोन के ऊपर टैक्स रिफ़ंड मिलेगा। अगर मुझे ड्रोन के ऊपर टैक्स रिफ़ंड मिलता तो मेरे को कम से कम 4,000 रुपये कम से कम और मिलते, और अगर मैं उस शॉप से खरीदता तो मेरे टोटल 5 से 6,000 रुपये और बच जाते, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 5 से 6,000 रुपये बचाना और ड्रोन पे, मतलब ठीक अच्छा अमाउंट है यार। 5-6 हज़ार रुपये अगर आपके और बच जाते तो मैं बोलूँगा अगर आप आ रहे हैं, आईफोन शायद आपको ऑलमोस्ट आसपास ही रेंज में मिलेंगे, कोई 20-25 दिरहम ऊपर नीचे कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके 100-150 दिरहम, जैसे मेरे 5% अगर मैं वापस वो लगाऊँ तो पता नहीं 100 दिरहम से ऊपर होता, मेरा टोटल मेरा 200 दिरहम का फ़र्क पड़ रहा था, जो काफ़ी बड़े वो है। अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट सेव हो रहा है ड्रोन में, तो मैं तो ड्रोन में तो बोलूँगा कि ड्रोन की मार्केट कोई एप्पल की तरह फिक्स मार्केट नहीं है। तो आप ड्रोन में ज़्यादा पता कीजिए, शॉप टू शॉप, और कोई स्टिकर दे रहा हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे बड़ा यही डिसअपॉइंटिंग लगा कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया। मैं शॉप को कुछ नहीं कह रहा, शॉप अच्छी है, शॉप वाले अच्छे हैं, लेकिन स्टिकर मिल जाता तो मैं अच्छा होता। वैसे मुझे शॉप पे भी फिर से जाना है, क्योंकि मुझे अपना केस लेना है। मेरा केस नहीं आया था, मतलब मैं आप में आगे वाली वीडियो में देखेंगे 12 प्रो का केस मिल गया था मुझे, 12 प्रो मैक्स का नहीं मिला था। तो मेरी उनकी पेमेंट काट ली है, लेकिन ये मुझे अभी वो केस लेना मेरा बाकी है। उन्होंने बोला है कि हम मंगवा देंगे अभी इसको 2 दिन के अंदर ही, तो वो केस मुझे और लेना है। तो मैं इनसे एटलीस्ट क्वेश्चन करूँगा और शायद किसी वीडियो में आपको बता भी दूँ कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया वो। इन्होंने तो मुझे उस टाइम यही वो दिया था, वो रीज़न कि हम दे नहीं रहे, मतलब हम टैक्स में उठाते नहीं है ऐसे, तो हम इसको टैक्स आपको वापस मिल भी नहीं हो सकता। बट मेरे बिल पे वैट लगा है 5% का। अब मेरे बिल पे अगर वैट लगा हुआ है तो वैट मुझे वहाँ से तो मिलना चाहिए। तो ये क्या सीन है, बिल के वैट का क्या सीन है वो पता नहीं। अब तो चली गई है पेमेंट, तो वापस तो मिलने नहीं है पैसे, बट ये सीन है। तो आप ड्रोन की मार्केट में आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप ड्रोन ले रहे हैं, क्या पता आपको 4-5 हज़ार रुपये आप और सेव कर ले, तो अलग बात है। अब मैं इतना घूम रहा हूँ तो एक बार को 4 दिन में सोचो यार चलो बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी बुरा लग रहा है कि 4-5 हज़ार रुपये और सेव हो जाते। बट कोई बात नहीं, ड्रोन मेरे पास है, आईफोन मेरे पास है, पूरी चीज़ें मेरे पास है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी था कि आप सोच समझ के और ज़्यादा घूम फिर के ले सकते हैं। मैं शायद एक्साइटमेंट में इतना था, और पहले ट्रिप में इजिप्ट में घूम के कि मैं सीधा आती मैंने ख़रीद लिया। बट कोई बात नहीं, जो भी है अब मेरे पास है। तो ये है, आप ख़रीद सकते हैं। आपके पास सारे के सारे प्राइसेस मैंने आपको बता दिए हैं फिर से। और इसके अलावा तो मैं 11 सीरीज़ के प्राइसेस में पता करना जेन्युइनली मैं भूल गया। शायद किसी आने वाली वीडियो के एंड में उसको बता दूं या लिख के दे दूं, अगर मैं दोबारा शॉप पे जाता हूं और तो मैं पता करता हूं। या फिर क्योंकि अभी इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, जिसमें मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स के बारे में बताऊंगा, मेरा
उसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और कैसा उसका फर्स्ट इंप्रेशन है, और आपको ड्रोन का वो बताऊंगा। और ड्रोन की तो बहुत बड़ी सीरीज़ आएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं ड्रोन खुद सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। DJI Mavic Air 2, तो उसके लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एंड बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी इस बार। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो कीप ड्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्राइव एंड एक्सप्लोर।